Hello my dear lovely students, welcome back to your social studies class. Students, in our social studies class we are going to start a new lesson and keep in mind I'll give you the notes of the rest of the lesson that we have completed. मैं आपको notes कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगी जो लेसन्स हमने कंप्लीट किया था, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप, नोट्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. चैप्टर नंबर 4, Delhi. What is the name of the lesson? Delhi. So in this lesson we will learn about Delhi. Now Delhi is one of the most important metropolitan city of India. Now Delhi is one of the most important metropolitan city of India. Why Delhi is important? Because Delhi is the capital of India. Delhi इंडिया का कैपिटल है और वो इम्पोर्टेंट सिटी है इंडिया में. It is the capital of India. It is situated on the bank of river Yamuna. Where Delhi is situated? Delhi is situated on the bank of river Yamuna. दिल्ली कहाँ लोकेटेड है? रिवर यमुना के बैंक में, मतलब साइड में. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. इट इज ऑफिशियली नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. It is surrounded by Uttar Pradesh in the east and Haryana on the other three sides. Now Delhi is Union Territory, officially known as National Capital Territory of Delhi. Now दिल्ली क्या है? एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है. और वो किससे सराउंडेड है? आधा उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है और बाकी हरियाणा से सराउंडेड है. इट इज़ सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन 3 साइड्स, मतलब 3 साइड से हरियाणा से घिरे हुए हैं और एक साइड से उत्तर प्रदेश यूपी से घिरा हुआ है. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम. क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज व्हाट? एक्सट्रीम. yes, extreme means if it is cold then it will be very cold and if it is hot it will be very hot. मतलब सर्दियों के दिन में बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहेगी और गर्मियों के दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी. इट इज़ एक्सट्रीम. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर एंड द विंटर टू वेरी कोल्ड. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी और ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहेगी. जुलाई एंड अगस्त आर द रेनी मंथ्स. कौन सा 2 मंथ? जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ्स हैं रेनी मंथ्स, मतलब बारिश के ये 2 मंथ है. ये 2 मंथ में बारिश होती है. All the main offices of the government of India are located in New Delhi. Now all the main offices of India are located in Delhi. मतलब इंडिया के जितने भी मेन ऑफिसेस हैं गवर्नमेंट के वो दिल्ली में लोकेटेड है. क्यों दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया का. दैट्स वाई. अब कौन कौन से किस किस के ऑफिसेस हैं? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस लिव हियर. नाउ विच ऑफिसर्स लिव हियर? कौन कौन से ऑफिसर्स यहाँ लिव करते हैं दिल्ली में? द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. दिस गवर्नमेंट ऑफिसेस. द 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरियल आर सिचुएटेड हियर. नाउ गवर्नमेंट के 2 ब्लॉक्स हैं और किसके? सेंट्रल सेक्रेटेरियल के, जो यहाँ सिचुएटेड है. द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज़ इन द साउथ ब्लॉक. प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ पर है? साउथ ब्लॉक में. जैसे दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है तो वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी. और साउथ ब्लॉक में किसका ऑफिस है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. हुज ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज़ इन साउथ ब्लॉक. प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस साउथ ब्लॉक में है. इन द नॉर्थ ब्लॉक अदर मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिस. मीन्स साउथ में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो नॉर्थ में बाकी सारे मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है. इन द नॉर्थ ब्लॉक अदर मिनिस्टर्स आर देयर. मैनी मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट functions from the buildings around this complex. Sir Lutyens is considered the architect of Delhi as he designed many of its beautiful buildings like Parliament House, Rashtrapati Bhavan. Now, who is the architect of Delhi? Sir Lutyens.
ही इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट। क्यों सर को आर्किटेक्ट माना गया है? क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छा क्या डिज़ाइन किया है? बिल्डिंग्स डिज़ाइन किए हैं। कौन कौन से? पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इनको डिज़ाइन किया है। Now we will see the climate of Delhi. How the climate of Delhi is there. Delhi's climate is an extreme one. In winter it is very cold. In the summer month it is very extremely hot. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, the climate of Delhi is very extreme. Extreme means बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, फिर चाहे वो विंटर सीजन रहो कोल्ड का या समर सीजन रहो हॉट का। In winter it is very cold and in summer it is extremely hot. मतलब ठंड में वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा गर्म है। Loo, a hot dry wind blows during the summer month. Now loo, as you know that in summer month the sun is very bright. Summer month में sun बहुत ही ज़्यादा bright होता है ना, और बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है। अब उस हवा को क्या बोलते हैं? लू। आपके घर में आपकी मम्मा बोलती होगी ना कि धूप में मत जाओ, लू लग जाएगी। यस, इट इज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोज ड्यूरिंग समर। तो लू को क्या बोलते हैं? समर में जो विंड ब्लो होता है ना, उसको लू बोलते हैं हिंदी में। अंडरस्टूड? नाउ इट रिसीव्स मॉडरेट रेन्स बिटवीन जुलाई एंड अगस्त। नाउ बिटवीन अगस्त एंड जुलाई मंथ Delhi receives moderate rains, मतलब not very high, not very low, medium rains. Now we will see place worth visiting. Every city has worth visiting place in the city, which is very famous, which is historical and which is beautiful. So in Delhi, which are worth visiting place? Let's see. Delhi has many famous buildings. The residence of the President of India is called Rashtrapati Bhavan. नाउ राष्ट्रपति भवन मीन्स वॉट? बहुत से बच्चों को राष्ट्रपति भवन का मतलब नहीं पता है। सो व्हाट इज़ राष्ट्रपति भवन? द रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो प्रेसिडेंट है अभी रिसेंटली कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रिस्पेक्टेड सर। तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। अब ये कहाँ पर है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ रेसियाना हिल्स। कहाँ पर सिचुएटेड है? रेसियाना हिल्स पे, मुगल के, ठीक है, ये वहाँ पर टॉप पे सिचुएटेड है। क्या? राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट, गार्डन्स आर अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। क्या है? गार्डन्स राष्ट्रपति भवन के पार्ट है, मतलब बिना गार्डन का कोई भवन हो ही नहीं सकता। सो पीपल कैन विजिट दिस गार्डन्स ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। The Parliament House is a beautiful circular building located near the Rashtrapati Bhavan. Now, near Rashtrapati Bhavan, which building is there? Parliament House. राष्ट्रपति भवन के पास कौन सा है बिल्डिंग? Parliament House. It is a beautiful circular building. ये सर्क्यूलर शेप की बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो राष्ट्रपति भवन के एकदम पास में लोकेटेड है। As you can see in the picture, it is Parliament House and it is Rashtrapati Bhavan, right? In the picture it is looking so beautiful, so in reality how much beautiful it will look. So it is very beautiful places to visit and to see. Second is the Qutub Minar, is a tall tower. Now you can see in the picture Qutub Minar. Qutub Minar is a very tall tower. One of the first Sultan of Delhi, Qutbuddin Aibak, built it about 800 years ago. My year, it is made 800 years ago. ये 800 साल पुराना है कुतुब मीनार। Just imagine. And who made it? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने बनाया है। The iron pillar is another interesting structure near the building. Iron pillar means after Qutub Minar, the iron pillar structure is there beside the building. It is over 2000 years old. My God, the iron pillar is about 2000 years old. Though it is made up of iron, there is no rust on it. Isn't that wonderful? जैसे कि आपको पता है आयरन की जितनी भी चीज़ें बनी होती है उस पर रस्ट यानी कि जंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। बट दिस द इंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर आयरन पिलर
It is not getting rust on it, though it is 2000 years old. मतलब 2000 year old पुराना रह के भी इसके ऊपर कुछ रस्ट जम ही नहीं रहा है. It is very interesting. Now we will see about Lotus Temple. The Lotus Temple is a beautiful temple. As you can see in the picture, it is very beautiful temple, right? If you visit it, you will find it a very peaceful place. It is not very cold. People of all religion visit it. Now see in the picture only, it is looking so beautiful, so quiet and calm place. पिक्चर में ही ये कितनी ब्यूटीफुल क्वाइट एंड काम प्लेस लग रही है, तो रियलिटी में हम अगर वहाँ गए तो कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना काम होगा, पीसफुल होगा, है ना. ऑल रिलीजन पीपल विजिट इट. अब यहाँ आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिंदूज़ नहीं आ सकते, सिख नहीं आ सकते, पंजाबीज़ नहीं आ सकते, मुस्लिम नहीं आ सकते. ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कैन कम हियर एंड हैव अ विजिट. Now we will see about the India Gate. India Gate is a wide arched gateway. In the middle of the arched gateway there is a flame that burns 24 hours a day. Now India Gate. India Gate is a wide arched gateway. India Gate क्या है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेटवे है इंडिया के. इंडिया का जो गेट है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब चौड़ा है. इन द मिडल ऑफ द आर्च गेट देयर इज़ अ फ्लेम दैट बर्न्स 24 आवर्स अ डे. मतलब इंडिया गेट के मिडल में एक बर्निंग फ्लेम है, मतलब जो 24 आवर्स बर्न होती है, मशाल जिसको बोलते हैं हिंदी में. यस. सो दैट फ्लेम बर्न्स 24 आवर्स, मतलब 2400 घंटा वो बर्न होती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है. इट इज़ कॉल्ड अमर जवान ज्योति. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लेम? Amar Jawan Jyoti. It is named as. It is lit to remember the Indian soldiers who died fighting for the country. मतलब वो जो फ्लेम है वो जवानों के नाम पे है जो अपने आप को कंट्री के नाम पर फाइट करके डेथ हो गए, है ना, जो शहीद हो गए जिसको बोलते हिंदी में, उनके नाम पे वो अमर जवान ज्योति फ्लेम बर्न होती है. The name of the brave soldiers are written on the stone gateway. Now, the name of the brave soldiers, जो soldiers फाउट करते करते डेथ हो गए, जो शहीद हो गए, उनका नाम स्टोन गेटवे पे लिखा गया है. Supreme Court of India is the highest court of country. Now, India's highest court, highest means topmost court is Supreme Court. जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है, सुप्रीम. सुप्रीम मीन्स एकदम हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल का, फर्स्ट लेवल का कोर्ट. अपने इंडिया कंट्री में सुप्रीम लेवल मतलब हाईएस्ट लेवल वो है सुप्रीम कोर्ट. लाल किला और रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां. ओके. दीवाने आम, दीवाने खास, शाही बिल्डिंग एंड मोती मस्जिद are the places of interest in the Red Fort. Means Red Fort में बहुत सारे places हैं विजिटिंग के लिए, जैसे शाहजहां, दीवाने आम, दीवाने खास, शाही बिल्डिंग और मोती मस्जिद. मतलब रेड फोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें ये सारी प्लेसेस है विजिटिंग के लिए. ठीक है, तो आप वहाँ जाके अपना ये प्लेसेस विजिट कर सकते हो. The Jama Masjid in Delhi is the largest mosque in India. Now, which is the largest mosque in India? Jama Masjid. इंडिया में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? दिल्ली में, वो है जामा मस्जिद. It is the largest mosque in India, built by Emperor Shahjahan in red sandstone and white marble. It is a grand place of worship where people have been praying for many years. Now Jama Masjid is a grand place for worship, as you can see in the picture. See, it is Jama Masjid, and yes, it is very big. It is grand place of worship for the Muslim people. Muslim people go there and pray. Gurudwara Singh Sahib, Gurudwara Bangla Sahib, Dolls Museum, Akshardham Temple, जंतर मंतर, प्रगति मैदान, राजीव चौक, कोंकणट प्लेस,
Humayun's Tomb, etc. are also worth visiting. Now these are the places of worth visiting. मतलब दिल्ली में बहुत सारे places है worth visiting के लिए, जो historic भी है, beautiful भी है, monuments के साथ. तो आप अगर दिल्ली जाओ तो ये सब places पे जा सकते हो. The Rajghat is the समाधि of महात्मा गांधी. राजघाट क्या है? महात्मा गांधी का समाधि है वहाँ पर. ठीक है. गांधी जी द फादर ऑफ अ नेशन. यस. शांतिवन, शांति स्थल, विजय घाट एक्सेट्रा आर द अदर समाधि प्लेसेस of our national leaders. Means in India there are not only worth visiting place, there are समाधिs also. मतलब दिल्ली में worth visiting places को छोड़ के समाधि भी है बहुत बड़े बड़े लीडर्स के, जैसे महात्मा गांधी हो गया, शांतिवन हो गया, ये सब के यहाँ पर है. जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट, राजघाट. अंडरस्टूड? Now we will see about the Delhi metro, for which Delhi is very popular. Metro, like this metro train. Delhi's world-class metro rail system interconnects the various parts of the city. It has made traveling within the city comfortable, affordable and quick. Some other important places in Delhi are Purana Kila, Tughlaqabad Fort, Jantar Mantar, Parliament House, Firoz Shah Kotala and Humayun's Tomb. These are the very famous and important places in Delhi for visiting. मतलब दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह है देखने के लिए, worth visiting के लिए और prayer के लिए, है ना. So that's why Delhi is the capital of India. इतनी सारी चीज़ें दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली को capital of India बोला गया है. Now we have seen these places. Now we will see about the education of Delhi. How is the education of Delhi? There are many colleges and universities in Delhi. Delhi University, JNU, Jawaharlal Nehru University and Jamia University are the famous universities. Now in Delhi, which famous universities are there? Delhi University. Okay, DU is famous university, JNU, Jawaharlal Nehru University and Jamia University. मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है दिल्ली में और उनकी स्टडीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है वर्ल्ड में. ओके, अंडरस्टूड? So students, here we end our today's lesson. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye. One more thing, if you can't understand anything, my language or anything, you can ask me. I'll explain you also. Okay? So see you soon. Bye bye.